राम राम भाइयों, मैं संदीप राठी। जैसा कि आप सबको पता है, जिस भी भाई ने कल की वीडियो देखी है उसमें मैंने अपना पीएनएल की वीडियो डाली थी। जो भी मेरी लास्ट 15 दिन की या 1 महीने की, मैं डालता रहता हूँ टाइम टाइम पर। लेकिन अब से बाद में दरअसल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग की वीडियो शेयर नहीं करेंगे। उससे होता क्या है, उससे होता है ये कि सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी खराब होती है और उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी है और उस चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी है। लेकिन जो मैंने अपनी वीडियो डाली थी, इसमें क्या था, मैंने उसके कवर पेज के ऊपर 3,92,000 रुपए का लॉस लिख दिया था। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बंदों को, आप इस चीज से थोड़ा अपना साइकोलॉजिकल लेवल चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बंदों को इतनी भी नॉलेज नहीं है। जो उन्होंने पूरी स्टेटमेंट देखी उसमें कि ये यहाँ पे इस बंदे का इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, मैंने ऐसे ही उस पर लिख दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो उसमें था, जो भी वाइट ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, उन्हें पता है उसमें प्रॉफिट था या लॉस था। ठीक है। और इसी के साथ साथ में कुछ भाई क्या है यहाँ पे, उनका बहुत जेन्युइन मैसेज आया मेरे पास में। एक दो भाई का कॉल भी आया, कह रहा भैया जैसे आप ये प्रॉफिट कर रहे, मैं क्या कोई भी प्रॉफिट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, टैक्स स्लेब कैसा काम करता है, टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं, प्रॉफिट जो सब बुक कर लेते हैं हम, इसके ऊपर वो कैसे कैसे पे करते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज हम बताएंगे, अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका जो टैक्स देने का यहाँ मार्केट में कैसे कैसे किस किस तरीके से आप टैक्स दोगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही मार्केट से, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपने एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर में, वही सबसे बड़ी बात है। अगर फिर भी आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट में आ जाते हो या अपना आईटीआर फाइल करने के लिए जाते हो, जो आपने मार्केट से प्रॉफिट बुक किया है, वो देखो वो कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे सपोज करो, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपने, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 2024 और 25। ठीक है। इसके अंदर आपने टोटल जो प्रॉफिट बुक किया है, सपोज करो 8,50,000 रुपए का आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, ये आपका टोटल प्रॉफिट है। अब आप, इसमें क्या आता है, इसमें हमारे प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं। उसमें जो पहला हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, सपोज करो अगर आपने कोई भी इक्विटी या ईटीएफ वगैरह कुछ भी होल्ड कर रखा, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, वो आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आपका होगा LTCG। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, लेके 15 दिन से, 15 दिन ले लो, या फिर आप डिलीवरी ले लो किसी भी ट्रेड की, जिस ट्रेड की आपने एक बार डिलीवरी ले ली। डिलीवरी आपको क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेड आज ने आज बाय किया है तो नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी आ जाती है, लेके 1 डे से, एक दिन से। अगर आप उस स्टॉक को, या इक्विटी तो स्टॉक में ही आती है, ईटीएफ वगैरह है या बॉन्ड है या म्यूचुअल फंड है, कुछ भी XYZ, उसको आप 1 साल से पहले पहले सेल कर देते हो, तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो हमारा आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है इसमें इंट्राडे। इंट्राडे या फिर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो हमारी इसमें थर्ड कैटेगरी है, ये आपकी फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी, ये थर्ड कैटेगरी के अंदर इंट्राडे और ऑप्शन एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसमें होता क्या है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब हमारा टोटल नेट प्रॉफिट 1 साल का आपने कितना बुक किया था, इसमें 8,50,000 रुपए का अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, सपोज करो यहाँ पे बंदे कैलकुलेट जो करते हैं प्रॉफिट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप जो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, अगर आपका प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे अगर 5 लाख रुपए से ऊपर जाता है, और वो सपोज करो 7.5 लाख रुपए तक का है,
तो वहां पे आपको क्या है, आप वहां पे आपका जो इसमें टैक्स वगैरह जाएगा, उसमें टैक्स का आपके अलग अलग स्लेब बने हुए हैं, लेके 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का। यहाँ पे आपको 7% के आसपास टैक्स जाता है। लेकिन वो 7% किस किस कैटेगरी में जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन की बात बताई मैंने। आज जो दूसरा इसमें हमारा स्लेब होता है, वो 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में जाता है। उसके अंदर क्या होता है, टोटल जो आपकी इनकम है उसके ऊपर फ्लैट 10% जाता है। ये क्या होता है, ये अगर आप स्टॉक मार्केट से अलग कोई भी बिजनेस करा तो आपका जो टैक्स सिस्टम है वो इस तरीके से काम करेगा। जो आप अगर आपकी इनकम 5 साढ़े 7 से बीच में, तो आपका 7 साढ़े 7% के आसपास टैक्स जाएगा। और अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो आपका यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे आपका 10% तक टैक्स जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट कितना होगा, हमें प्रॉफिट हुआ इसमें 8,50,000 रुपए का, तो वो सीधा सीधा इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। 8,50,000 रुपए का आपका कितना होगा इसमें, इसमें होगा 10%, जो कि बैठता है आपका 85,000 रुपए। ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या है, ये तरीका आपका गलत है। ये स्टॉक मार्केट में ये वाला मेथड काम नहीं करता है, ये वाला प्रॉपरली यहाँ पे काम नहीं करता है। अब यहाँ पे जो काम करता है वो आप इस तरीके से आ जाओ। अभी जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारा अभी ये क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट में ये टैक्स स्लेव वगैरह काम करती है, वो कैसा करती है, वो कुछ इस तरीके से काम करती है। ये यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें सपोज करो ये जो 8.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ना तो आपका सारा ये लॉन्ग टर्म से आया हुआ है, ना ये शॉर्ट टर्म से आया हुआ है, और ना इंट्राडे से आया हुआ है। इसमें लॉन्ग टर्म का भी प्रॉफिट होगा आपका, शॉर्ट टर्म का भी प्रॉफिट होगा, और इंट्राडे का भी प्रॉफिट होगा। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, अब ये इसमें ये देखना है कि कौन कौन से स्लैब में कितना टैक्स लगेगा और वो कैसे कैसे लगेगा। अब आप इसमें यहाँ पे देखें, जो आपकी स्टेटमेंट आती है, मैं अपने इस पे भी डाल रखी है, अपनी लास्ट ईयर की स्टेटमेंट डाल रखी है। पूरे जो मेरी 2023-24 की स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी इसमें पीएनएल के तौर पे मैंने डाल रखी। उसमें आपके 3 इंडेक्स आते हैं। वहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म का अलग और लॉन्ग टर्म का अलग, और जो आपका इंट्राडे है और ऑप्शन ट्रेडिंग उसका अलग। आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो प्रॉफिट शो करेगा, अगर आपने लॉस बुक किया है तो वहां पे उसी कॉलम में लॉस शो करेगा। फिर सपोज करो यहाँ पे आपका, सपोज करो आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट बुक किया है, जो आपने स्टॉक ले रख के डाल रखे थे, उनका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा का, उसका प्रॉफिट कितना होगा आपका, सपोज करो 3 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी। और आपका यहाँ पे 4 लाख रुपए क्या होगा, 4 लाख रुपए होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अब जो बाकी हमारा अमाउंट बचा है 1.5 लाख। अब इसमें आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1.5 लाख जो आपका बचा है वो आपका उसमें इंट्राडे भी आ गया और ऑप्शन भी आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, टोटल ये आपका कैपिटल कितना हो गया, टोटल आपका ये कैपिटल हो गया 8,50,000। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे होता क्या है, आप ये देखो, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर लगता है हमारा 12.5%, 12%, 12.5% के आसपास लगता है। पहले 10% था, अब ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर से उसको 10 से बढ़ा के 12.5% कर दिया। ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो ये आपका 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसके ऊपर कितना लगेगा आपका, इसके ऊपर लगेगा फ्लैट 20%। ठीक है जी। अब यहाँ पे बचता है क्या, इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग वाला, ये आपका 1.5 लाख, इसके ऊपर आपका टोटल लगेगा 30%। ये जो हमारे स्टॉक मार्केट में टैक्स स्लेब है वो इस तरीके से काम करते हैं। अब होगा क्या, आपने जैसे कि उधर देखा था, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे जो नॉर्मली बंदे कैलकुलेट करते हैं, उसने क्या कैलकुलेट किया कि 8.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है, जो कि 10% आपका 85% बटेगा। लेकिन ये यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा ना आपका, वो जो आपका ये टैक्स कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखे, जैसे सपोज करो ये आपका 3 लाख रुपए के ऊपर 12.5% के हिसाब से ये बैठ जाएगा आपका 12×3=36, ये आपका हो जाएगा 37,500 रुपए। ठीक है। और ये जैसे सपोज करो इसमें इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है हमारा, इसमें फ्लैट 20% आपके ऊपर लगेगा,
इसमें क्या होगा, आपका 4 लाख रुपए के अगर 20% को कैलकुलेट करोगे तो ये इसमें हो जाएगा आपका 80,000। अब बच गया आपका ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके ऊपर आपका फ्लैट 30% चार्ज होगा, जो अभी फाइनेंशियल ईयर का नया हुआ है। तो अभी इसमें क्या होगा, यहाँ आप जाओ इसके ऊपर कैलकुलेट करो, ये आपका बैठेगा 45,000। ये आपका, वो इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, एक 25, एक 25, एक 50, ये आपका होगा 1,62,500 रुपये अप्रोक्सीमेट, देख लेना इतना ही होगा क्या। ये आपका 80 और 4 12, 4 12, ठीक है जी, हाँ ये इतना ही होगा। इसमें आपको अगर आप 8.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके ऊपर जो आपका नेट टैक्स जाएगा वो कितना जाएगा, वो 1,62,500 रुपए का टैक्स जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप इसको पूरे प्रोसेस को देखोगे, ये आपके इसमें अलग अलग टैक्स ले गए, जिसके हिसाब से यहाँ पे आपको टैक्स पे करना होता है। अब इसके अंदर क्योंकि ये आपकी बिजनेस इनकम है, जो स्टॉक मार्केट की इनकम है, इसको बिजनेस इनकम में रखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे होता क्या है, अब आप एक टैक्स के ऊपर जो छूट मिलती है, या आपको उसके जो उसमें आपके एक्सपेंसेस वगैरह है, खर्चे है, आप उस चीज को दिखा के अकॉर्डिंग अपने जितना भी जो भी आप उसमें बता सकते हो, या आपका जो भी उसमें खर्चा आया हुआ है, आप उस चीज के ऊपर जितना भी इसमें आपको टैक्स की बेनिफिट की छूट मिलेगी वो आप इसके ऊपर ले सकते हो, जो आपका ये 1,62,500 का है। तो स्टॉक मार्केट में जो टैक्स स्लेब है वो ऐसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जेन्युइन आप कोई भी टॉपिक लेकर आते हो, कमेंट में पूछते हैं, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।